एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 10th को अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो न्यू होंगे। यस, तो अभी अभी आप क्लास 10th में गए हो, आई नो दैट। एंड अभी अभी आपने एक चैप्टर स्टार्ट किया होगा ज्योमेट्री का, दैट इज चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी है उसके हम थ्योरम्स देखेंगे। एक्चुअली में सिर्फ उस चैप्टर के थ्योरम्स नहीं देखेंगे, हम सारे चैप्टर्स के थ्योरम्स देखेंगे वन बाय वन। यानी कि यहाँ पे मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है। यस, ये एक सीरीज स्टार्ट की है स्पेशली जो नए बच्चे हैं हमारे उनके लिए, क्योंकि देखो पूरा जो हमारा सिलेबस है ना अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का, वो पूरा हमारे इस चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर आपको कोई भी चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट पे सर्च कर लेना। लेकिन ये जो सीरीज है वो थ्योरम वाली सीरीज है। तो यहाँ पे एक सीरीज लॉन्च हो रही है और ये जो सीरीज है इसमें हम क्या करेंगे, एक वीडियो में हम एक थ्योरम देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा पहला वीडियो और इस वीडियो में हम लोग बीपीटी यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम माना जाता है इसको चैप्टर नंबर 1 से, बीपीटी, और इसका फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हम देखने वाले हैं। सिर्फ एक थ्योरम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले तो देखो हमारे जो ज्योमेट्री है ना इसमें टोटल 7 चैप्टर्स है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 है ना, ये 3 चैप्टर जो है इसी में आपको थ्योरम्स मिलेंगे। बाकी ये जो चैप्टर 4, 5, 6, 7 जो है इसमें थ्योरम्स नहीं है। तो हमको सिर्फ ये 3 चैप्टर्स के थ्योरम्स करने हैं। और एक बात बताती हूँ कि जो हमारे कन्वर्स थ्योरम होते हैं ना, मतलब कि जैसे कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो गया, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम आपको मिलेगा, फिर कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कन्वर्स वाले जो थ्योरम है वो हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं मतलब क्या कि उनका जो प्रूफ है ना वो एग्जाम में नहीं आता है। मतलब कन्वर्स वाले थ्योरम हमको नहीं पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में। लेकिन हाँ, कन्वर्स वाले जो थ्योरम्स होते हैं ना उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। प्रूफ नहीं आएगा, कन्वर्स का प्रूफ नहीं आएगा, बट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? ओके, तो चलो अभी हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं बता देती हूँ कि ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी है इसमें टोटल आपको 4 थ्योरम्स मिलेंगे। आप देख लो। और हम अब स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट थ्योरम, दैट इज बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जो नेक्स्ट यानी कि दूसरा वीडियो होगा उसमें हम लोग ये वाला थ्योरम देखेंगे, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ बीपीटी जो है यानी कि ये जो थ्योरम है वो 3 से 4 मार्क्स के लिए हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा। ओके, और ये रिसेंटली ये वाला थ्योरम ही हमारे बोर्ड एग्जाम में आया था। आई थिंक 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये वाला थ्योरम ही आया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम समझते हैं। पहले तो देखो क्या होता है, पहले होता है हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट, और लकीली तुम लोग को थ्योरम का स्टेटमेंट बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट। उसके बाद आता है हमारा गिवन हमको लिखना रहेगा। उसके बाद आता है टू प्रूव, उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन अगर उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन है तो, एंड देन आएगा लास्ट में हमारा प्रूफ। ठीक है, ये ऑर्डर, ऐसे ही आपको ऑर्डर लिखना है। सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट लिखोगे, भले ही वो क्वेश्चन में दिया होगा लेकिन फिर भी आपको फिर से उसको लिखना रहेगा अपने आंसर शीट में। उसके बाद गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड देन प्रूफ। और यहाँ पे साइड में यानी कि गिवन के जस्ट साइड में आपको राइट हैंड साइड में क्या करना है, डायग्राम भी ड्रॉ करना रहेगा यानी कि फिगर ड्रॉ करना रहेगा। और ये सब आपको खुद को करना है, यानी कि ऐसा मत समझना अरे गिवन दिया रहेगा, टू प्रूव दिया रहेगा, नहीं, वो आपको खुद को लिखना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम बीपीटी को समझते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, if a line parallel to a side of a triangle intersect the remaining sides in two distinct points, then the line divides the side in the same proportion। यानी कि बहुत इजी थ्योरम है। सबसे पहले इसका डायग्राम मैं आपके सामने ही बनाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम जानबूझ के नहीं बनाया है पहले से, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं उसको आपके सामने बनाऊं। सबसे पहले तो ये जो हमारा बीपीटी है ना, ये जो बीपीटी थ्योरम है वो एक ट्राइंगल में अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, ये है हमारा ट्राइंगल एबीसी। और यहाँ पे क्या है, ये जो ट्राइंगल है ना इसमें क्या होगा, एक लाइन होगा। तो सपोज करो कि ये है हमारा लाइन। ठीक है, एक मिनट, इस लाइन को हम थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। हाँ जी, एक मिनट, थोड़ा और बड़ा। ओके, हाँ, ओके, चलो। तो यहाँ पे ये हमारा लाइन है। ठीक है, इस लाइन का हम लोग नाम ले लेते हैं एल। तो ये जो लाइन एल है ना, सपोज करो कि वो ये साइड ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट पी, और ये जो लाइन एल है वो साइड एसी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो
बीपीटी क्या बोलता है ध्यान से सुनना, और आप लोग को अगर स्टेटमेंट फिर से रीड करना है तो कर लो, लेकिन मैं आपको मेरे ओन लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो यहाँ पे बीपीटी क्या बोलता है कि अगर मान लो एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में क्या है, एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, और अगर ये लाइन क्या है, ट्राइंगल की कोई एक साइड को क्या है, पैरेलल है, यानी कि ये जो हमारी लाइन एल है ना, ये जो हमारी लाइन एल, ये क्या है, पैरेलल है किसको, ट्राइंगल की एक साइड को, दैट इज साइड बीसी। ओके, तो ये जो लाइन एल है दैट इज पैरेलल टू साइड बीसी। तो इसका मतलब बीपीटी क्या बोलता है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन क्या करेगा, ये जो बाकी की जो रिमेनिंग साइड है ना, बाकी की जो रिमेनिंग साइड है ना ट्राइंगल की, उसको क्या करेगा, ये सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। ओके, यानी कि इसका मतलब कि ये लाइन है ना, ये लाइन एल क्या करेगा, ट्राइंगल की ये जो दो रिमेनिंग साइड है ना, दो रिमेनिंग साइड कौन कौन सी है बताना जरा, वेरी गुड, ये जो ए बी और ये जो ए सी साइड है, तो ये लाइन क्या करेगा, ये जो ए बी और ए सी जो साइड है, टू रिमेनिंग साइड जो है, उनको सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा, सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ये होगा कि एपी अपॉन पीबी का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी का रेशियो, मतलब ये रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर फिर से मैं एक बार दोबारा बोल रही हूं, बीपीटी आप कब यूज करोगे, बीपीटी कब यूज करने का, जब एक लाइन है और वो जो लाइन है वो ट्राइंगल की एक साइड को क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे गिवन में हम क्या लिखेंगे, देखो 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 जल्दी से देखो, गिवन आ गया है हमारा। तो इन ट्राइंगल एबीसी, ये हमारा ट्राइंगल एबीसी है, इसमें ये जो लाइन एल है, ध्यान से सुनना, ये जो लाइन एल है वो ट्राइंगल की साइड ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, वही हमने लिखा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, ये गिवन है, क्या है कि ये जो लाइन एल है वो ट्राइंगल की साइड बीसी को क्या है, पैरेलल है। तो जब लाइन पैरेलल होता है तभी बीपीटी यूज होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया लाइन एल इज पैरेलल टू साइड बीसी। तो इसका मतलब बीपीटी बोलता है कि ये लाइन क्या करेगा, ट्राइंगल की जो रिमेनिंग साइड है, रिमेनिंग साइड कौन है, ए बी और ए सी, तो ये लाइन ए बी और ए सी को क्या करेगा, सेम प्रपोर्शन में डिवाइड कर देगा, सेम प्रपोर्शन में डिवाइड कर देगा, मतलब एपी अपॉन पीबी का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी का रेशियो। तो ये हमको प्रूव करना है। तो टू प्रूव समझ में आया, क्या प्रूव करना है और क्या दिया है। ओके, क्लियर झालं, ओके वेरी गुड। अभी हम कैसे प्रूव करेंगे, मतलब देखो गिवन हमारा ये है, गिवन आपने देख लिया, ये गिवन है और ये टू प्रूव करना है, तो हमको ये रेशियो को प्रूव करना है। तो उसके लिए अभी छोटा सा कंस्ट्रक्शन लगेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉ सेगमेंट पीसी एंड सेगमेंट बी क्यू, यानी कि हम क्या करेंगे, ये देखो, और कंस्ट्रक्शन कभी भी कुछ भी होता है ना तो उसको अगर आप डॉटेड लाइन से दिखाओगे तो वो बेटर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये पीसी और ये जो बी क्यू है इसको क्या कर देंगे, हम लोग ड्रॉ कर देंगे या इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, समझ में आ गया, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दो दो जोड़ियां लेनी है ट्राइंगल की, और ऐसे दो दो जोड़ियां आपको 3 बार लेनी है। ध्यान से सुनना मैं जो आपको बोल रही हूं, ये जो है ना बीपीटी 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हमको क्या करना है, ट्राइंगल की दो दो जोड़ियां लेनी है, ठीक है। और देखो हम कैसे करेंगे, तो मैंने ना नीचे ना एक एक्स्ट्रा फिगर बना के रखा है क्योंकि मुझे पता था नीचे हमको जरूरत रहेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ओके, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम कौन सी जोड़ी लेंगे ट्राइंगल की, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं, एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर जाना है बट ये बहुत ज्यादा जा रहा है, हाँ वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग लेंगे ये वाला ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल, नाम बोलो इसका, अपने मन में बोलो एपी क्यू, ये हमारा ट्राइंगल एपी क्यू। और दूसरा ट्राइंगल जो हम लेने वाले हैं दैट इज पीबी क्यू, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, तो दो दो जोड़ी लेने वाले हैं हम लोग ट्राइंगल की, ये हमारी फर्स्ट जोड़ी होगी। मतलब दो दो जोड़ी नहीं, एक्चुअली में जोड़ी का मतलब ही होता है कि दो होते हैं उसमें, तो हम जोड़ी लेने वाले हैं ट्राइंगल की। तो ये हमारा फर्स्ट पेयर है। तो यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल एपीक्यू है और ये जो ट्राइंगल बीपीक्यू है, इनमें आपको क्या सेम नजर आ रहा है, मतलब क्या सेम नजर आ रहा है, मतलब कि इनका हाइट सेम है कि बेस सेम है, कुछ बता सकते हो आप मुझे। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको है ना इसको बेस लेना है। अगर मान लो ये जो हमारा पिंक कलर का ट्राइंगल है, अगर हम इसको बेस लेंगे, एपी को बेस लेंगे, ठीक है, और जो हमारा ये ब्लू कलर का ट्राइंगल है इसमें आपको क्या बेस लेना है, ये बेस लेना है, दैट इज क्या, पीबी बेस लेना है। अब आप बोलोगे मिस यही क्यों बेस लेना है, क्योंकि देखो जो रेशो है ना वो ये दोनों रेशो चाहिए हमको, रेशो इनका चाहिए ना, तो इसलिए। तो अगर हमने क्या किया, ये जो दोनों ट्राइंगल है अगर हमने इसका बेस ले लिया एपी, तो यहाँ पे हाइट क्या होता है, बेस के अपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो हमारे ट्राइंगल की क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। तो मतलब ये हमारे हाइट हो जाएगी किसकी, पिंक कलर के ट्राइंगल की। वैसे ही अगर आप लोग ये ब्लू वाला ट्राइंगल देखोगे तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ पे अगर हमने बेस किसको लिया है, बीपी को अगर हमने बेस लिया है, तो वी नो दैट
कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइट आपको बाहर भी मिलता है, बरोबर। तो यहाँ पे मान लो कि अगर बेस बीपी है तो इसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है वो क्या है, क्यू है। तो क्यू से ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो क्या होगी, इस ट्रायंगल की भी हाइट होगी। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है इनका हाइट सेम है। तो अगर इनका हाइट सेम है तो इनके एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ठीक है, समझ में आया ना, इनकी हाइट क्यू सेम है। जल्दी से बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया। और एक बात बताती हूँ आपको, ना एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर कोई दो ट्राइंगल है और उनके बेसिस जो है वो अगर सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, देखो ये दोनों ट्राइंगल के जो बेसिस है वो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं और इनके बीच में एक वर्टेक्स क्या है, कॉमन है। ये क्यू जो है वो क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल का क्या सेम होने वाला है, वैसे भी हाइट सेम होने वाला है। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जल्दी से, वी आर स्टार्टिंग विद द प्रूफ। हाँ बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल का नाम बोलो, इन ट्राइंगल ए पी क्यू, एंड दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या लिखेंगे, एंड ट्राइंगल पी बी क्यू। ठीक है, पी बी क्यू। तो ये जो ट्राइंगल है ए पी क्यू एंड बी पी क्यू, दे हैव इक्वल हाइट्स। ओके, तो ट्राइंगल इन क्यू लिखना है, इन नहीं लिखना है। ट्राइंगल ए पी क्यू एंड पी बी क्यू हैव इक्वल हाइट्स। तो इनका हाइट्स क्या है, इक्वल है। सो देयरफॉर इनके एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ओके, मैं ये उम्मीद कर रही हूं कि आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा। तो हमने बेस किसको माना था, वेरी गुड, एपी को माना था। इधर ऊपर एपी आएगा और जो सेकंड ट्राइंगल है उसका बेस क्या हो जाएगा, बीपी, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और आप लोग बताओ रीजन क्या लिखोगे, वेरी गुड, क्योंकि हाइट्स इक्वल है इसलिए एरियाज प्रपोर्शनेटेड। ये रीजन याद रखो बाबा, एरियाज प्रपोर्शनेटेड टू बेसिस। क्या लिखोगे, एरियाज प्रपोर्शनेटेड टू बेसिस। ठीक है, अभी ये जोड़ी ली, अभी हम लोग जोड़ी को चेंज करेंगे। अभी हम कौन सी जोड़ी लेंगे ट्राइंगल की, तो अब देखो ऊपर वाला तो यही रखना है, ट्राइंगल एपी क्यू तो इधर भी रहने वाला है, सेकेंड जोड़ी में भी रहने वाला है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो होगा एक और ट्राइंगल जो अभी हम लेने वाले हैं वो ये वाला लेने वाले, दैट इज पीक्यूसी। ओके, तो अभी हम लोग ये दोनों ट्राइंगल की जोड़ी लेके, तो यहाँ पे देखो ये दोनों ट्राइंगल में भी क्या होगा, हाइट सेम होगा। तो अभी हम लोग बेस किसको मानेंगे, देखो अभी बेस इसको मत मानना, अभी क्या करेंगे, ये जो हमारा पिंक कलर का ट्राइंगल है इसमें हम लोग बेस किसको मानेंगे, ए क्यू को बेस मानेंगे। ठीक है, और जो हमारा ब्लू कलर का नीचे ट्राइंगल है इसमें बेस किसको मानेंगे हम लोग, क्यूसी को मानेंगे। तो देखो ये दोनों ट्राइंगल है, इनका बेस सेम लाइन पे है और इनका एक वर्टेक्स क्या है, दोनों का एक वर्टेक्स दैट इज पी वर्टेक्स कॉमन है। इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल का हाइट भी क्या होगा, सेम होगा। ये जो है ना यहाँ से जो पी से निकलेगा ना वो क्या होगा, इन दोनों ट्राइंगल का हाइट होगा। इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल का भी हाइट क्या है, सेम है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी इनके एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। वेरी गुड, तो सेम डिक्टो छापना है आपको, बस ट्राइंगल का नाम एक चेंज हो जाएगा, ये वाला। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल एपीक्यू एंड ट्राइंगल पीक्यूसी हैव इक्वल हाइट्स, इनका भी हाइट्स इक्वल है। सो देयरफॉर यहाँ पे इनके भी एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूसी। ठीक है, अच्छे से नाम लिखना, पीक्यूसी। तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल का एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो इसका बेस क्या है, ए क्यू। ठीक है, और नीचे वाले ट्राइंगल का बेस क्या है, बोलो बोलो, वेरी गुड, क्यू सी। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इधर भी सेम रीजन आएगा, क्या रीजन आएगा, एरियाज प्रपोर्शनेटेड टू बेसिस। तो सेम रीजन आएगा, तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है कॉपी पेस्ट का, तो मैं तो कर ही लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एरियाज प्रपोर्शनेटेड टू बेसिस, तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके, अभी लास्ट फाइनल स्टेप है। तो स्टेप नंबर 1 समझा, स्टेप नंबर 2 समझा, वेरी गुड। अभी फाइनल देखो, अगर आप थोड़ा गौर करोगे, मैं एक बात बताती हूँ, आपको क्या प्रूव करना था, आपको याद है कि आप भूल चुके हो, क्या प्रूव करना है वो आपके नजरों के सामने रहना चाहिए। आपको ये प्रूव करना है ना, क्या प्रूव करना है कि एपी अपॉन पीबी का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी का रेशियो। इसका मतलब देखो 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 वो आ गया, क्या आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है एपी अपॉन पीबी, है कि नहीं, और यहाँ पे क्या है, देखो ए क्यू अपॉन क्यू सी। मतलब हमको क्या दिखाना है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है इसका हमको क्या दिखाना है, ये राइट हैंड साइड इक्वल दिखाना है। तो अगर कोई भी दो इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल दिखाना है मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल दिखा दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड को भी अच्छे से देखो, लेफ्ट हैंड साइड का जो रेशियो है उसमें न्यूमरेटर तो ऑलरेडी पहले से इक्वल है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल एपी क्यू है ना वो हमारे फर्स्ट केस में भी आया था और सेकंड केस में भी आया था। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इनका डिनोमिनेटर जो है ना, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीक्यू और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूसी। तो अगर हमने इनके डिनोमिनेटर को इक्वल बता दिया, मतलब कि हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीक्यू और एरिया ऑफ ट्राइंगल
PQC को अगर इक्वल बता दिया तो हमारा काम बन जाएगा। ओके, तो अभी लास्ट फाइनली अभी हम लोग क्या करेंगे, एक और जोड़ी लेने वाले हैं ट्राइंगल की, और वो जोड़ी होगी कौन सी, वो नीचे वाले दो, यस ये वाला, एक तो ट्राइंगल PBQ, हाँ वेरी गुड, ये ट्राइंगल PBQ, और एक दूसरा ट्राइंगल ये हमारा दैट इज PQC। हाँ, ये दोनों जो ऐसे 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 क्या बोलते हैं वो हम लोग गेम खेलते थे ना, वैसे मुझे फीलिंग आ रही है, मतलब हम लोग जो बचपन में से वो रिमोट कंट्रोल वाला गेम खेलते थे ना, ऐसे ये रिमोट जैसा दिख रहा है। तो अब हम ये दोनों ट्राइंगल लेंगे और इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज को इक्वल बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है दो ट्राइंगल के एरियाज कब इक्वल होते हैं, जब इनका बेस और हाइट दोनों इक्वल होगा ना, तब जाके ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज इक्वल होंगे। और लकीली ये दोनों ट्राइंगल का बेस एंड हाइट इक्वल है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये जो हमारा ट्राइंगल है PQB और ये जो हमारा ट्राइंगल है PQC, इन दोनों ट्राइंगल का जो बेस है ना वो सेम है। क्या बेस लोगे, इनका जो बेस है वो क्या है, PQ। PQ इज द कॉमन बेस ऑफ बोथ द ट्राइंगल। एक्चुअली मैं ना इसको मैं थोड़ा सा पलट के दिखवाती हूँ, मतलब ऐसे है, देखो ये दोनों ट्राइंगल, एक ऐसा है और एक ऐसा है, ठीक है, मैंने थोड़ा सीधा कर दिया। तो ये ना ये नीचे ये देखो ऐसा है, ये वाला जो है ना ये हाँ, तो ये PQ जो है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन बेस हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन बेस हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1, इनका बेस तो कॉमन है। अब ये दोनों जो ट्राइंगल है ना वो पैरेलल लाइन पे लाई करते हैं। ध्यान से देखना, आप लोग को देखो पता है, आपको बीपीटी में ये जो लाइन है, ये जो लाइन L है और ये जो लाइन BC है, ये दोनों तो पैरेलल है ना, तो मतलब कि ये दोनों जो ट्राइंगल है ना वो देखो उनके जो वर्टाइसेस है ना वो पैरेलल लाइन पे है। इसका मतलब अगर कोई भी दो ट्राइंगल क्या है पैरेलल लाइन पे है, मतलब पैरेलल लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब इन दोनों ट्राइंगल की जो हाइट होगी ना वो भी क्या होगी, सेम होगी। ओके, तो यानी कि यहाँ पे देखो नंबर 1 इनका जो बेस है वो कॉमन निकला PQ, और क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल पैरेलल लाइन पे लाई कर रहे हैं इसलिए इनका जो हाइट है वो भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो हो जाएगा इक्वल। तो बस अभी वही हम लिखने वाले हैं और ये लास्ट स्टेप है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि ट्राइंगल, नाम बताओ, ट्राइंगल PBQ एंड ट्राइंगल PQC हैव कॉमन बेस। क्या बेस कॉमन था उनका, जल्दी से बताना। हैव, और लाइक किया है कि नहीं वीडियो को, जल्दी से बोल दो, लाइक कर दिया, वेरी गुड। हैव कॉमन बेस PQ, एंड हम क्या बोलेंगे, एंड हम बोलेंगे कि ट्राइंगल PQB एंड ट्राइंगल PQC लाइज ऑन द पैरेलल लाइन, है ना। ये दोनों ट्राइंगल जो है वो पैरेलल लाइंस पे लाई करते हैं, लाइज ऑन द पैरेलल लाइंस, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो PQ, यहाँ पे जो PQ है दैट इज पैरेलल टू BC, ओके, दैट इज पैरेलल टू BC। तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल का बेस कॉमन है, तो और ये दोनों ट्राइंगल्स पैरेलल लाइन पे लाई करते हैं, तो देयरफॉर ट्राइंगल PBQ एंड ट्राइंगल PQC विल हैव कॉमन हाइट। तो मतलब इनकी हाइट भी क्या हो जाएगी, कॉमन, यानी कि कॉमन या इक्वल लिखो एक ही बात होता है। तो देयरफॉर वी कैन से, अगर किसी ट्राइंगल का हाइट एंड बेस दोनों इक्वल है तो उस केस में वो दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज, ए लिखना बहुत जरूरी है, तो ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंड ये है हमारा लास्ट, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। और अब हम इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को बिंदास यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लास्ट में फाइनली लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। यहाँ पे देखो, जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले से डिस्कस किया था कि अगर आप देखोगे तो इक्वेशन नंबर 1 एंड जो 2 है, अगर आप देखोगे तो इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो अब इक्वल बन चुका है। क्यों, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड को सिर्फ देखना, लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे ना तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, और यहाँ पे भी न्यूमरेटर में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ। ये तो सेम है ही, न्यूमरेटर सेम है। अब देखो क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 के वजह से इनका जो डिनोमिनेटर है वो भी सेम हो गया है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC क्या है, इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। मतलब हम बोल सकते हैं तीनों से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम बस वही लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ एंड अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल
PQC। मतलब हमने क्या बता दिया कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने बता दिया कि ये जो दोनों इक्वेशन है 1 और 2, इनका जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, इक्वल है। अगर किसी दो इक्वेशन का लेफ्ट साइड इक्वल है तो इसका मतलब इनका जो राइट हैंड साइड होगा वो भी इक्वल हो जाएगा। तो बस अभी हम इसके नीचे लिखेंगे AP अपॉन PB एंड दैट इज इक्वल टू, इसके नीचे लिखेंगे हम लोग AQ अपॉन QC। तो ये रहा हमारा आंसर। देखो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ठीक है, PB बोलो या BP बोलो एक ही बात है। तो ये देखो यही हमको लाना था एंड हेंस ये हो गया प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यस, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। अच्छा एक मिनट रुको, आपको पूरा बताती हूँ। रुको, ये देखो यस दिस इज BPT। तो आपको 3 स्टेप करना है, समझा ना, 3 स्टेप करना है। कौन कौन से कॉम्बिनेशन लोगे, मतलब कौन कौन से पेयर्स लोगे आप ट्राइंगल के, वो बस याद रखो तो आपका काम बन जाएगा। सबसे पहले हमने कौन सी जोड़ी ली बताओ, वेरी गुड, ये वाला और ये वाला लिया। ठीक है, तो ये वाला जोड़ी लिया। उसके बाद नेक्स्ट चेंज किया हमने, क्या चेंज किया, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल चेंज किया था और इसके बदले में ये लिया था। ओके, ये लिया था, ये सेकेंड जोड़ी थी हमारी। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट क्या था, हम नीचे के 2 ट्राइंगल लिए थे, एक ये और हाँ रुको, ये वाला कलर है तो ये वाला लेगा, हाँ ये दोनों। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 से हमको मिल गया। तो ये जो BPT है वो 3 से 4 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अगर आपको इसको लिखना है तो यहाँ पे प्लीज इसको लिख देना। और अगर आपको इसका मतलब इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह चाहिए या मतलब इसका अगर आपको PDF चाहिए तो मैं आपको उसको व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगी। व्हाट्सएप चैनल पे शेयर होगा कि नहीं होगा या टेलीग्राम ग्रुप पे, जो भी है, बट व्हाट्सएप चैनल देखो, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ। ऑलरेडी मतलब क्लोज टू 3000 बच्चे लोग ऑलरेडी ये ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन करो। मैं आपको वहां पे जो भी नोट्स होते हैं ना, जो भी नोट्स वगैरह हो गए, मैं व्हाट्सएप चैनल पे आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, और मैंने तो क्लास 10th के लिए तो बहुत कुछ ऑलरेडी बनाया हुआ है, मतलब हैंड रिटन नोट्स वगैरह वगैरह सब मैं आपको देने वाली हूँ, तो ज्वाइन करके रखना। और जितना हो सके ये वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो। बोलो BPT आता है कि नहीं आता है। इस वीडियो से आप BPT सीख के जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।